मैं माउथ वगैरह धोना है तो पास नहीं है 4-5 मिनट में। नहीं। Artlist.io 6 दिन के बाद मकाओ से मैं आ चुकी थी वापस कुआलालंपुर में। दो टाइप की ट्रेन है, एक जो बीच बीच में रुक के जाती है अलग अलग स्टेशन में, इस तरफ वाला, और इस तरफ वाला जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ कोई रुकता उकता नहीं है, स्ट्रेट है। इस बार कैश और कार्ड के कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने प्री बुक कर लिया था मेरा ऑनलाइन टिकट, जो कि एक मेट्रो से था। मेट्रो भी ले लिया था जैसे ही मुझे मेट्रो स्टाफ्स ने बताया था उस हिसाब से, और फिर एयरपोर्ट को अलविदा कहते हुए मैं निकल पड़ी सेंट्रल के तरफ। पर सेंट्रल में उतरने के बाद मुझे पता चलता है वहाँ तो मुझे उतरना ही नहीं था। ये सारे लैंडस्केप्स पार करके मैं वापस उल्टे दिशा में आई और वापस दूसरा टिकट कटवा के यहाँ पहुँच। स्क्रीन पे देखो 3 टाइप के अलग अलग मेट्रोस है, तीनों का अलग टिकट्स है, तीनों की अलग लाइंस है, कहीं पर कैश नहीं चलता, कहीं पर लोग मदद नहीं करते। ऐसे में जैसे तैसे करके वापस टिकट कटवा के मैं चली आई TBS में, जहाँ से मुझे लेना था, और एक बस। तो ये सब में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। बस में भी वही कैशलेस वेंडिंग मशीन, मतलब इंसान पागल हो जाएगा एक टाइम पे, स्पेशली सोलो ट्रिप्स पर जब आप पहली बार उस देश में जा रहे हो। तो ये लग्जरी बसेस बहुत कंफर्टेबल थे, इसका मैंने अलग से वीडियो बना के स्मॉल वीडियोस पर रखा हुआ है मलेशियन सीरीज में, प्लीज जाके देख लेना। 3.5-4 घंटे में आप मलाका पहुंच जाते हो कुआलालंपुर से, और यहाँ के स्टाफ्स आपको गलत डायरेक्शन नहीं देते हैं जैसे कि कुआलालंपुर में। बस स्टेशन से बस भी बहुत अफोर्डेबल थी और साथ में कैश भी चलता था। मलाका में एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हो ये देखने के लिए बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। इस मस्जिद को बाहर से देखने के बाद चली गई मैं इस खूबसूरत से मंदिर पर, जहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं था, और आराम से शांति से इस मंदिर को बहुत देर तक निहारी। इसी बीच वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों से मेरी बातचीत हुई तो वो मुझे पूछने लगे क्या मैं बुद्धिस्ट हूँ। फिर इस तरीके से बहुत सारी खट्टी मीठी हमारे बीच में बातें हुई। हालांकि मुझे भी चाइनीज़ नहीं आती है, ना ही मलय भाषा आता है, और ना ही उनको अंग्रेज़ी आती थी, पर बहुत मज़ा आया। फिर ये है अगला गंतव्य जो कि बिल्कुल विपरीत में था। कितने दिनों बाद सारे देवी देवताओं का दर्शन हुआ और प्रॉपर मंदिर में जा पाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत देर बैठी, पूजा वगैरह किया, आरती अटेंड करने के बाद धीरे धीरे वहाँ से निकल पड़ी, और बेहद खुशी के साथ मन में। और सारे जगह ना लगभग आसपास ही थे। ये था दूसरा चाइनीज़ टेम्पल जो कि बेहद खूबसूरत है। Artlist.io आज के दौर पर सबसे पुराना चाइनीज़ फंक्शनल मंदिर अगर कोई है मलेशिया में तो ये यही है। और मलाका की हिस्ट्री जो कि पोर्टुगीज़, डच और पता नहीं बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉलोनाइज़र से जुड़ा हुआ है। तो ये मंदिर भी 3 धर्मों से बना हुआ है जो कि 3 सदियों से वो है चाइनीज़ बुद्धिज़्म, ताओइज़्म और कन्फ्यूशियनिज्म चला आ रहा है, और आज के डेट में ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बाहर उस दिन बेहद गर्मी थी। धूप से बचने के लिए दोपहर के वक्त मैं ऐसे 3 मंदिरों में गई जहाँ पर बैठ के मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। हेलो, इट्स मी मधु ऋतु, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं हूँ मलाका में, जो कि मलेशिया का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बेहद खूबसूरत जगह है, पर मैं ना थक चुकी। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15, पर मेरे से और एनर्जी नहीं निकाला जा रहा। वैसे मैं दिखा दूँ, ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, चाइनीज़ में लिखा हुआ है और बहुत सुंदर है। ये मेरे पीछे एक मस्जिद है, वो भी काफ़ी अनोखा है। तो मैं आगे चल रही हूँ और भी सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए।
पर व्लॉगिंग के तौर पे मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या है इस जगह में। Music licensing reimagined. इस खूबसूरत म्यूज़ियम के बाद फिर मैं गई एक दुकान में जहाँ पर बहुत सारे अनोखे चीज़ें बिक रहे थे, पर मेरे पास वक्त की कमी होने के वजह से मैं ज़्यादा वहाँ से कुछ नहीं खरीदी और फिर निकल गई जोंकर स्ट्रीट के तरफ। सूर्यास्त से पहले ही वहाँ स्टॉल बिठाना चालू हो जाता है और चारों तरफ बहुत भीड़ भाड़ होती है। ओवरऑल माहौल में आपको बहुत मज़ा आएगा। डच स्क्वायर और सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च कमिंग राइट अप। 1849 में बना ये चर्च बहुत ही प्रसिद्ध है और आर्किटेक्चर की बात अगर की जाए तो यही एक ट्विन स्पायर्ड नियोगोथिक स्ट्रक्चर है पूरे मलेशिया के अंदर। ये उनमें से सबसे पुराना रोमन कैथोलिक चर्च है और ये वाली जगह तो आपने हर एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पोस्ट पर देखा ही होगा। मलाका में ये एरिया 3D स्ट्रीट आर्ट के लिए बहुत ही फेमस है। बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे और बहुत सारे लोग एक दूसरे का वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो उसी मोमेंट में मैंने एक चाइनीज़ कपल को बोला, उन लोगों ने मेरी फ़ोटोज़ खींच दी और फिर मैं धीरे धीरे चली गई इस तरफ। आखिर कितने जगह में लिटिल इंडिया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मैं कनाल के इस तरफ आ गई और मैं धीरे धीरे इस एरिया को एक्सप्लोर करने लगी। बहुत मज़ा आया, पर मैं लिटिल इंडिया नहीं गई क्योंकि मैं खुद ही इंडिया से हूँ, वो देखा हुआ है, कुछ अलग देखना था मुझे। Music licensing reimagined. ये मलाका नदी प्राकृतिक है और इसके चारों तरफ इस तरीके के बार और रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। सुंदर सुंदर स्ट्रीट आर्ट है, लोग अपना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ऑनलाइन चैनल्स के लिए। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, यहाँ पर आप घंटों बिता सकते हो। अब मैं नदी के दूसरे तरफ जा रही थी जहाँ के रास्ते भी काफ़ी ऐतिहासिक थे। मलाका में बहुत सारे पर्यटक मुझे दिखे जो कि बहुत मज़ा आ रहा था। और पता है उस दिन क्या था? उस दिन था वर्ल्ड टूरिज्म डे। The Minar and the streets are decorated with lights. This is a museum of Islamic culture and heritage. It's a very beautiful picturesque area where people can click a lot of photos and see for themselves. ये है कुछ हेरिटेज गैलरी, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी म्यूजियम वगैरह है हेरिटेज। जा रही हूँ फमोसा फोर्ट में और ये देखो पीछे लिखा है बुकित मलाका, जो कि हर जगह कुआलालंपुर में मलेशिया में ऐसे लिखा हुआ होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से सारे आर्किटेक्चर पोर्टुगीज से इंस्पायर्ड है, थोड़ा बहुत रेडिश कलर में दिखता है। और आज यहाँ पे चल रहा है टूरिज़्म डे, वर्ल्ड टूरिज़्म डे के सेलिब्रेशंस पर काफ़ी भीड़ है और काफ़ी सारे फंक्शंस होने। ये फ्लैश कितने अच्छे लग रहे हैं, ये टुक टुक है यहाँ का। This is a train from the early 90s and these are the beautiful flowers. ये मैं हूँ रेड स्क्वायर से सबको हाई कहते हुए नज़ारे देख रही हूँ। स्टैट्यूज जो कि डच आर्किटेक्चर है और साथ ही में वहाँ चर्च है और ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे का यहाँ पर ज़ोरों शोरों से प्रेपरेशन हो रहा है। क्लॉक टावर देखो कितना मस्त है और साथ ही साथ यहाँ से ये चर्च का खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है जहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन्स वगैरह है, एकदम पुराने ज़माने के, बेहद खूबसूरत जगह है। Artlist. आप अगर वहाँ जाते हो तो एटलीस्ट 2 दिन बिता के ज़रूर आना, क्योंकि एक दिन काफ़ी नहीं है।
बहुत कुछ है देखने को। 9 से 5 बजे खुला मिलता है आपको ये इंडिपेंडेंस मेमोरियल, जहाँ पे आपको यहाँ का इतिहास भरपूर समझ में आएगा। और फिर उसी के विपरीत है फमोसा फोर्ट। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम और मलाका जाने का वक्त आ चुका है। ये है कुछ फोर्ट्स, ये पूरा एरिया डच आर्किटेक्चर के ऊपर है और अभी जा रही हूँ फमोसा फोर्ट। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। सो लेट मी सी हाउ डज इट लुक्स लाइक बिफोर द सनसेट्स। 1512 सन में बना हुआ ये पोर्टुगीज़ फोर्ट पहले तो बैटल ऑफ मलाका में पोर्टुगीज़ से डच को गया, डच से ब्रिटिशर्स को गया और फाइनली अभी ब्रिटिशर्स से आया है मलेशियन लोगों के पास। अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक पहुंच चुके हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट्स में कोई भी कमेंट्स हो या सुझाव हो तो वो भी बता देना। ये वीडियोस एडिटिंग करना बहुत मुश्किल का काम है तो थोड़ा अप्रिसिएशन दिखा ही देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे वीडियोस आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी जो भी कह लो, गर्मी बेहद ज़्यादा थी। फिर ये अच्छे अच्छे खाने खाकर मैं से निकल के आई क्योंकि मुझे वापस एक फ़्लाइट लेकर आना था श्रीलंका होके मालदीव्स में। वैसे मैंने यहाँ मेरे पसंदीदा कुछ स्नैक्स के फ़ोटोज़ पेस्ट किए हुए हैं, अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए बता देना। बहुत अच्छा है, पूरे जोंकर स्ट्रीट का वाइब्स बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने ग्रैब बुक करके पहुंच गई बस स्टैंड से वापस कुआलालंपुर के लिए सेम रूट। वहाँ पर भी हुआ एक बड़ा कांड कुआलालंपुर पहुंचकर, वो मैं किसी शॉर्ट वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी। और एक पते की बात, सुना है कि मैक्सिम ऐप ग्रैब ऐप से बहुत ज़्यादा सस्ता है और मलाका की शाम कुछ ऐसे दिखती है। मैं वहाँ से तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से रवाना हो गई एयरपोर्ट के लिए।